कानून के लाख पहरों के बाद भी जराइम की दुनिया के सातिर अपराधों को अंजाम देने में कामयाब तो हो जाते हैं। हत्या, अपहरण, तस्करी जैसे गुनाहों को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे जरूर नजर आते हैं। अपराध जगत में कई ऐसी खौफनाक वारदातें हुई जिन्होंने हर किसी को थर्रा दिया। तो आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे देवास की दिल दहला देने वाली घटना की, जहां एक महिला का फ्रिज में सब मिलता है, तो वहीं सहारनपुर हत्याकांड जिसका कनेक्शन मलेशिया से जुड़ा है, और टीकमगढ़ के एक सनकी आशिक की कहानी। ऐसी कुछ संगीन अपराध जो सनसनीखेज वारदातें जो सुर्खियों में रहीं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। जिद, जुनून और मोहब्बत किस हद तक जा सकती है। प्यार को पाने के लिए सिरफिरे आशिक ने चला दी प्रेमिका पर गोली। शादी के लिए प्रेमिका ने कर दिया था इनकार। आशिक ने बंदूक से फिर किया प्रेमिका पर वार। मामला टीकमगढ़ का है, जहां सिरफिरा आशिक प्रेमिका के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही प्रेमिका ने इनकार किया तो प्रेमी ने प्रेमिका के सीने पर दाग दी गोली। ऐसी लव स्टोरी जिसने कर दिया सबको हैरान। क्राइम सीन में देखिए एक प्रेम कहानी ऐसी भी। सिरफिरे आशिक की सनक। प्रेमिका को भी नहीं थी भनक। प्रेमी चला सकता है गोली। प्रेमिका क्या बोली जो प्रेमी ने चला दी गोली। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ से सामने आया है। सबसे सुरक्षित इलाके में दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है। सिविल लाइन क्षेत्र जो शहर का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ टीकमगढ़ के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री वीरेंद्र कुमार का बंगला है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पूर्व सीएम उमा भारती का भी निवास है। इतना ही नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी यही है और एसपी का निवास भी यही है। फिर भी पुलिस को भनक नहीं लगती है। सिरफिरा आशिक देसी कट्टे के साथ ईदगाह मार्केट के पास रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका से होती है। रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए दोनों ऑर्डर देते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी भनक प्रेमिका के साथ किसी को भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने प्रेमिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रेमिका ने ठुकरा दिया, जिससे प्रेमी आग बबूला हो गया और देसी कट्टे से दाग दी प्रेमिका के सीने में गोली। गोली की आवाज सुन रेस्टोरेंट में मौजूद महिला कर्मचारी घबरा गई। जैसे ही उसने पास जाकर देखा तो युवती खून में लथपथ थी, सीने से खून बह रहा था। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए थे। सनकी आशिक की सनक गोली चलाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। फिर गोली चलाने के लिए देसी कट्टे को लोड करने लगता है। इससे पहले मौके पर मौजूद भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसके हाथ से कट्टा छीनकर अलग कर दिया। इसी बीच जेल आरक्षक वहां से गुजर रहा होता है, जिसे पब्लिक ने रोककर घटना की जानकारी दी। आरक्षक ने तत्काल युवक को अपनी गिरफ्त में लिया। फिर कोतवाली पुलिस को सूचना देकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घोड़ा चौपाटी मार्केट पर हमेशा जैन नाम की लड़की को कपिल तिवारी नाम के लड़के ने गोली मारी है, जो लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा है कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनमें आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी। आज इसी बात को लेकर दोनों उस चौराहे पे मिले और शादी की बात पर से शायद कपिल तिवारी ने अमिता जैन को गोली मारी है
और इसके बारे में अभी विस्तृत अनुसंधान और जांच जारी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया, जहां युवती को इलाज के लिए ले जाया गया था। पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से बात की और परिजनों को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन गोली लगने से युवती की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया, पर वहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते युवती को गंभीर हालत में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उस पे फरियाद की रिपोर्ट पे धारा 109, 351, 296 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 25-27 आर्म्स एक्ट इजाफा की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया था और विवेचना उसमें की जा रही है। संभवतः अभी तक जो जानकारी लगी है, यूपी से कट्टे का आने का जानकारी प्राप्त हुई है। लड़की अभी जानकारी प्राप्त हुई है, दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग इस तरह प्यार में पागल हो जाते हैं, जो अपने ही साथी की जान लेने से भी नहीं घबराते। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि ऐसे सिरफिरे आशिक को कितनी सख्त सजा मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा सहारनपुर की घटना से लगाया जा सकता है। मलेशिया में बैठकर हत्या की साजिश रची जाती है, उसके बाद कर दी जाती है प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। आखिर क्या थी वजह और कैसे दिया घटना को अंजाम? क्यों अपने ही बने अपनों की जान के दुश्मन? क्राइम सीन में देखिए सहारनपुर हत्याकांड। 2 जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, गोली मार के एकदम चले गए। मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा, हम दोनों उनके पीछे भागे, हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे, उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। जो साले हैं वो भी शायद ऐसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिन्होंने फायरिंग करी। बताया जा रहा है वो पैदल थे। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड। मलेशिया में रची गई साजिश। मारपीट का बदला लेने हत्या। 50 लाख रुपए से जुड़ा पूरा मामला। 50 लाख रुपए और मारपीट का बदला लेने दोस्त ही बन गया दोस्त का दुश्मन। सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, जिसके तार मलेशिया से जुड़े हैं। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही कराई। कारण जमीन विवाद से जुड़ा बताया गया है। इस हत्याकांड ने सभी को चौंका कर रख दिया। 2 जनवरी को गागलहेड़ी की सब्जी मंडी कॉलोनी में सुरेश राणा के घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुरेश राणा और उसके गांव के प्रमोद उर्फ रामकरण के बीच प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सुरेश पर प्रमोद के 40 से 50 लाख रुपए बकाया थे। वह अपनी जमीन का एग्रीमेंट करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, जिसके चलते सुरेश ने प्रमोद से मारपीट की थी। इसी बात से प्रमोद उससे नाराज हो गया था। मारपीट का बदला लेने के लिए प्रमोद ने हत्या की साजिश रची, जिसके लिए उसने हरियाणा से अपने गांव राजौत से सीपी, गुड्डू, विकास और सोमवीर को बुलाया और हत्या से 7 दिन पहले खुद 27 और 28 दिसंबर को मलेशिया चला गया। मलेशिया से व्हाट्सएप कॉल करता रहा। योजनाबद्ध तरीके से चारों आरोपी कार से गंगो नंकुड़ होते हुए अंबाल से देहरादून जाने वाले हाईवे से नागलहेड़ी पहुंचे और सुरेश राणा की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसने ये पूरी प्लान बनाया, योजना बनाई, उसका नाम प्रमोद उर्फ रामकरण था। इसका जो है मृतक सुरेश राणा के साथ कई समय से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, जिसपे 40-50 लाख रुपए का लेन देन का इन पे डिस्प्यूट चल रहा था और पूर्व में कई बार मुकदमेबाजी भी हो गई थी। इसमें जो अभियुक्त है और जो मेन षड्यंत्रकारी है, दोनों ही ग्राम राजौंद के हैं और इनका जो तीसरा साथी है
उसका नाम सोमवीर उर्फ मोनू है, ये भी इस घटना में शामिल था। इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल थे, जिसमें कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वह घटना से 3 दिन पहले ही एलिबाई बनाने के लिए अपनी देश छोड़कर मलेशिया चला गया था, तथा इसमें 4 लोग टोटल घटना करने आए थे। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के गांव राजौद निवासी आरोपी विकास उर्फ विक्की को कोलकी फ्लाईओवर से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी तमंचा, 3 कारतूस और हत्या में उपयोग हुई कार को बरामद कर लिया। अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। सुरेश राणा की पत्नी अर्चना राणा ने रामकरण उर्फ प्रमोद समेत अपने 2 भाइयों पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीम लगाई और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनमें एक कार ट्रेस हुई। कार के जरिए पुलिस आरोपी विकास तक पहुंची। उसके बाद मामला खुला और आरोपी सोमवीर उर्फ मोनू, प्रमोद उर्फ रामकरण सीपी और गट्टू के नाम सामने आए। सुरेश के साले दिग्विजय और कुणाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाया, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। डेस्क रिपोर्ट, DNN। एक और लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंजाम। मार्च में की हत्या और 10 महीने तक फ्रिज में सड़ती रही युवती की लाश। ऐसा क्या हुआ कि सन की आशिक ने कर दी गर्लफ्रेंड की हत्या और 10 महीनों तक संभाल कर रखा युवती का शव। जुर्म, दरिंदगी, हैवानियत और पागलपन की हद। दिखाते हैं आपको 10 महीनों से फ्रिज में सड़ रही लाश का सच। देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी में 10 जनवरी को पुलिस ने एक मकान से एक महिला की लाश बरामद की, जो कि एक फ्रिज में छिपाई गई थी। महिला का नाम प्रतिभा उर्फ पिंकी था, जो कुछ समय पहले इस मकान में अपने लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार के साथ रहती थी। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने पाया कि पिंकी की हत्या मार्च 2024 में की गई थी और उसकी लाश को फ्रिज में बंद कर दिया गया था। हत्या के बाद संजय ने लोगों को झूठ बोलकर बताया था कि पिंकी अपने भाई के पास बेंगलुरु में है और जल्द ही लौटेगी। यह वह मकान है जहां पर फ्रिज के अंदर महिला की लाश मिली थी और वो महिला अपने ही प्रेमिका हत्या का शिकार हो गई थी। हालांकि उसके बाद में पुलिस द्वारा पूरी जानकारी ली गई। जब आसपास के लोगों को इसकी बदबू आई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि दोनों के बीच में लव इन रिलेशनशिप पिछले 3 साल से चल रहा था। उसके बाद प्रेमिका पिंकी और हत्यारा संजय पाटीदार उसके बीच में संबंध भी बने थे। संबंध कहीं न कहीं टूटने के बाद हत्यारे प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की इस बेकदर हत्या कर दी कि वो दिल दहलाने वाली घटना बन गई। ये उसके बाद जब पुलिस ने पूरा मामला देखा तो पुलिस को कहीं न कहीं उस प्रेमिका की तलाश लगी और तत्काल ही प्रेमी को भी पकड़ लिया। हालांकि प्रेमिका और उज्जैन जिले का रहने वाला था और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रेमी को भी पकड़ लिया था। मृतका के परिजनों द्वारा अपनी ही बेटी को न ले जाते हुए उज्जैन में समाज के लोगों द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। चूंकि एक जो घटना हुई बड़ी दिल दहलाने वाली घटना थी, इस घटना के बाद कहीं न कहीं दिल्ली में भी एक ऐसी घटना देखने को मिली थी। और इसमें संजय पाटीदार जी को मैंने रेंट पे दिया था, जिसकी सारी साक्ष्य हमने प्रशासन को दे रखा है। मुझे आज 9:30 पे इंफॉर्मेशन मिला तो मैं तुरंत यहाँ देवास आया। प्रशासन आ चुकी थी और लीगल मैटर है, मेरा कुछ भी इस पे कमेंट करना सही नहीं है और बाकी पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रशासन को। कब दिया था आपने इनको मकान ये किराए से? ये मैंने दिया था जुलाई 2023 में और आगे प्रशासन मुझसे जो भी सपोर्ट चाहिए मैं प्रशासन को। कब किया था आपके यहाँ से मकान? चालू कब से लगा? ये खाली किया था आई थिंक 23 में, इसमें 24 में। अच्छा। जून या मई में खाली किया। कौन कौन था संजय पाटिल जी के साथ? और उसकी मिसेज। आपने उनकी जानकारी आधार कार्ड पैन कार्ड लेके पुलिस मैं दे दिया। अच्छा, उनकी मिसेज क्या करती थी, वो क्या करती थी? वो जैसे मुझे उन्होंने बताया था कि मैं मंडी में काम करता हूँ, अनाज मंडी देवास में, और उनकी मिसेज का मुझे नहीं पता था, बट आजू बाजू से जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम करते थे। उनका क्या नाम था, नाम याद है? नहीं, मैंने कभी नहीं। अच्छा, उनके जाने के बाद आपने दूसरों को किराए से दिया था? जी। 6 महीने में
किसी तरह की कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि 2 महीने में हम ये रूम खाली कर देंगे। एक रूम उन्होंने ले रखा था, बाकी कोई अच्छा, ताला किसका लगा हुआ था इसमें? उसका संजय पाटीदार। वो किराया आपको दे रहे थे वो? नहीं, तो फिर आपने ताला सूचना पे आज तोड़ा है? मैंने नहीं, जो मेरे न्यू रेंटर हैं उन्होंने, स्टडी रूम है एक्चुअली बाहर, तो उसको उन्होंने खोला तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया प्रशासन को भी, मुझे भी। मतलब पिछले कई महीने से रूम में किसी का आना जाना नहीं था? ये मुझे आइडिया नहीं है। ये आपके नए किराएदार कब से रहना है यहाँ पे? ये जून से, जून या जुलाई। नहीं, इस कमरे का एक्सेस किसी के पास था क्या? उसी के पास था। उसी के पास था, ताला उसी का लगा था? उसी का। तो आपको ना किराया देना था, फिर भी ताला उसका लगा था, आपने शिकायत नहीं की इस बात में? नहीं, उससे मैंने बोला था, तो उसने बोला कि ऐसे कभी उसके ससुर का हार्ट अटैक हो गया, क्या ऐसे बहाने, कभी उसका बोला कि चचा का लड़का मर गया, ऐसे उस 2-3 बहाने बनाया। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानकारी? नहीं, आधार कार्ड तो उज्जैन का। आधार कार्ड? पड़ोसियों के अनुसार पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सिलाई का काम करती थी और धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय थी। मोहल्ले में उसकी बहुत तारीफ होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई। और उसके बाद संजय ने कई बार ये बहाना बनाया कि पिंकी को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी और वह इलाज के लिए बाहर गई है। किसी को ये शक भी नहीं हुआ कि ये सब झूठ था, क्योंकि संजय हर महीने आता था और पिंकी के बारे में यही बताता था। देखिए, आज वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में, शहरी थाना क्षेत्र है, उसमें आता है, वहां पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुंचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहां पर एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार उज्जैन का निवासी है। करीब 3 वर्षों तक मृतिका को इसने उज्जैन में रखा था। उसके बाद इसने देवास में एक मकान किराए पर लेकर उसको यहाँ पर रखा था। हालांकि जब 10 महीने बाद एक नए किराएदार ने कमरे की सफाई शुरू की तो वह चौंक गया जब फ्रिज में खून और बदबू आई। फ्रिज खोला तो वहाँ एक सड़ी गली लाश पाई गई जो प्रतिभा उर्फ पिंकी की थी। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर पिंकी की गला घोटकर हत्या की थी। हत्या के बाद उसने लाश को फ्रिज में छुपा दिया था और 10 महीने तक लाश को ठिकाने नहीं लगाया। संजय के गिरफ्तार होने के बाद उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि पिंकी शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसके लिए ये सब इतना दबाव बन गया कि उसने उसकी हत्या करने का फैसला किया। अपनी योजना के तहत उसने विनोद दवे से मदद ली और मार्च में पिंकी का गला घोट दिया। फिर लाश को फ्रिज में डाल
संभाल कर कपड़े से ढक दिया और कमरे को लॉक कर दिया। संजय का कहना था कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन उसे बार बार ये याद दिलाया जाता था कि किसी को शक न हो, इसीलिए उसने ये सब छिपाए रखा। प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार जो आरोपी है उसने ये बताया है कि 2024 की शुरुआत में मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है और ये व्यक्ति भी इंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का रहने वाला है, तो विनोद दवे और संजय दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की और उसके बाद अपने इस अपराध को छुपाने के लिए जिस मकान को किराए से संजय पाटीदार ने लिया था उस मकान में जो रेफ्रिजरेटर था उसमें बॉडी को रखा, रेफ्रिजरेटर को कपड़े से बांधा और उसको प्रॉपर कवर किया और सारे सामान उस रूम में फिट किए और कमरे को लॉक कर दिया। कितने दिन? संजय पाटीदार को बीएनपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका का डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पीएम करवाया जा रहा है और जो दूसरा अभियुक्त है विनोद दवे, इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया पुलिस को अभी तक जो सूचना मिली है, ये व्यक्ति राजस्थान के टोंक जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक अपराध में वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। हम वहां की पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। इनिशियल इंटरोगेशन में जो तथ्य आए हैं वो हमने आपको बताए हैं और अभी रिमांड पर लेकर संजय पाटीदार से और ज्यादा पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या बताई जा रही है सर, कब हत्या की गई थी? क्या कारण? देखिए, जो प्राथमिक पूछताछ में संजय ने बताया कि मार्च 2024 में इन्होंने युवती का मर्डर किया था और उसके बाद से इस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में लॉक करके रखा गया। मर्डर कहाँ किया गया था सर? वहीं पर जो मकान इन्होंने जो वृंदावन धाम कॉलोनी है वहीं पर इसके द्वारा हत्या करना बताया गया। देखिए, जैसा मैंने बताया, अभी हमारे पास प्रतिभा प्रजापति नाम आया है। इसके आगे की जानकारी अभी पुलिस हमारी टीम अलग से मृतिका की और ज्यादा डिटेल, इसके परिजनों की डिटेल को जानने में लगी हुई है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई। देखिए, जैसा मैंने बताया कि 5 साल से संजय और प्रतिभा, जैसा अभी संजय का वर्जन है कि वो 5 साल से लिव इन में थे और एक्यूज ने जो इनिशियल इंटरोगेशन में बताया है कि 2024 की शुरुआत में उसने विवाह के लिए दबाव बनाया था। इसी वजह से परेशान होकर उसने विनोद दवे जो अपना सहयोगी है उसके साथ मिलकर उसकी गला घोटकर हत्या किया। सर, 9 माह तक इसने शव रखा। जो मकान मालिक है धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ये क्या कर रहे थे, ये कहाँ? देखिए, धीरेन्द्र श्रीवास्तव इंदौर निवासी हैं और इन्होंने वो मकान लास्ट ईयर जुलाई में किसी और व्यक्ति, जैसा जो मैंने नाम बताया था, बलवीर राजपूत को दिया था। बलवीर राजपूत भी लंबे समय से उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उस मकान के लॉक थे जिसकी चाबी संजय पाटीदार के पास ही थी। लंबे समय से बलवीर भी प्रयासरत थे कि उस कमरे की चाबी उसे मिल जाए और कल उन्होंने वो कमरा खोलकर जब देखा तब ये घटनाक्रम नॉलेज में। कई महीने बीत चुके हैं, इतने लंबे समय तक फ्रिज के भीतर लाश रखी गई। देखिए, अभी जो संजय से पूछताछ हुई है, ये दोनों सहयोगी हैं, एक ही थाना क्षेत्र इंगोरिया के उज्जैन के ही निवासी हैं और इसके बारे में इन दोनों का कितने समय से आपस में संबंध है ये आगे की पूछताछ में पता चलेगा। सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या निकल के आया? संजय का क्या कहना है, कई महीनों से फ्रिज के भीतर वो लाश रखी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा अभी मैंने आपको बताई कि जो 2024 की शुरुआत में जो संजय ने बताया है कि शादी को लेकर मृतिका की साइड से प्रेशराइज किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर ठिकाने नहीं लगा पाया। वो क्या इसके पीछे क्या कर? अभी आगे की पूछताछ में हम पता करेंगे। पूछताछ में ये भी सामने आया कि पिंकी का परिवार से संपर्क नहीं था। उसके परिवार ने 2016 के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। पिंकी ने अपने परिवार से रिश्ते तोड़ दिए थे और संजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके परिवार ने लाश मिलने के बाद उसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ रिश्तेदारों ने देवास में ही अंतिम संस्कार करने का प्रस्ताव भी रखा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि झूठ, धोखे और रिश्तों के टूटने की भी है। संजय ने एक लंबे समय तक पिंकी की मौत को छुपाए रखा और उसकी लाश को ठिकाने तक नहीं लगाया। आए दिन होने वाली ये घटनाएं समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं। लेकिन मामला चाहे दिल्ली का हो, हैदराबाद का हो या कहीं और का, सवाल यही कि आखिर कब ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। ये वो घटनाएं थी जो दिल दहला गईं,
जो अपराध जगत की काली सच्चाई फिर उजागर कर गई, जो लोगों को रुला गई तो अपनों के पीछे कई सवाल छोड़ गई। इन वारदातों की याद दिलाने का मकसद आपको डराना नहीं, बताना है, ताकि आप भी कानून के ऐसे दुश्मनों से सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।